सुपर डिलक्स नाम ही बुलंद है, तो यकीनन ये फिल्म भी बुलंद है। लेकिन मैं ये फिल्म केवल और केवल विजय सेतुपति के लिए देखा है। मैं लंबे अरसे से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहा था और कुछ अरसे पहले मैंने इसे देखा है और फिर कुछ ही दिन पहले मैंने इसे दोबारा देखा है और फिर देखता रहूँगा। ये फिल्म अपने नाम की तरह बुलंद है। केवल विजय सेतुपति ही नहीं, फहद फासिल हो, रामैया कृष्णन हो, समंथा हो, भगवती पेरुमल हो और ऐसे अनेक जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो सारे मकबूल हैं इस फिल्म में। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका द रियल फिल्मी में। मैं हूं अभिषेक। तो ये फिल्म साउथ की तरफ से आई है, दक्षिण भारत की तरफ से आई है, लेकिन यकीनन इसका प्रभाव पैन इंडिया है। ये फिल्म उस बॉलीवुडिया मानसिकता को, जो प्यार को भी अश्लीलता की तरह दिखाता है, उस गंदी बात दिखाने वाले लोगों को मुंह पे करारा तमाचा है कि फिल्में होती कैसी हैं। फिल्मों का नरेटिव, उनका सेंस, उसका रंग, उनका पटकथा, उनकी मूल कथा, उनका प्रदर्शन होना कैसे चाहिए, ये सुपर डिलक्स सिखाती है। और ये जाने क्यों ऑस्कर के लिए नहीं भेजी गई। कहानी जो है वो समुच्च जैसी है। वो अंत में जाकर जैसे कई नदियां संगम हो जाती हैं और एक हो जाती हैं, उसी तरह ये कहानी भी है। फहद फासिल हैं, उनकी पत्नी है समंथा, जो अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं, उसके साथ सेक्स करती हैं और वो सेक्स करने के दौरान ही उनका वो साथी मर जाता है। अब उसकी लाश छुपाने के लिए समंथा और फहद फासिल दोनों पापड़ बेलते हैं, गाड़ी में लेके उसे घूमते हैं। एसआई बर्लिन यानी कि वो भगवती पेरुमल उन्हें धर दबोच लेते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए काम करते हैं। इधर विजय सेतुपति 7 साल बाद आ रहा है। उनका बेटा रसूकट्टी मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन विजय सेतुपति आते हैं एक औरत के रूप में, वो शिल्पा बन के रूप में आते हैं। एक बच्चा है जिसकी माँ पोर्न इंडस्ट्री में काम करती है और उसे वो एक फिल्म में देख लेता है और गुस्से से उसे मारने के लिए जाता है और दुर्भाग्य से स्वयं के ही पेट में पेचकस घुसेड़ लेता है। उसका पिता जो कि सुनामी में बच गया था और वो एक ईश्वर की आराधना करने लगता है। तो इन सभी कहानियों को पिरोकर अंत में डायरेक्टर जो हैं वो संपूर्ण अद्वैत सिद्धांत को, उसके प्रतिपादन को हमें व्याख्यात करने लगते हैं। यानी कि खलुदस ब्रह्म, सब कुछ एक है और सब एक ही का विस्तार है। तो फिल्म काफ़ी कमाल है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत फिल्म की बात लगी वो है इसका बेबाकीपन। विजय सेतुपति का अभिनय उम्दा है। उनके अभिनय के लिए क्या कहा जाए, अतुलनीय है। वो जो है, वो जब विग उतारते हैं तो उस समय उनकी आंखें और उनका एक्सप्रेशन, उनका भाव अद्भुत है। आप ये जब फिल्म देखेंगे तो महसूस करेंगे उन बच्चों का चरित्र, उनका पात्र, उनका कहन, जो मित्र मंडली है वो कैसे जद्दोजहद करते हैं। फहद फासिल, यकीनन उनके पास कोई ठोस चरित्र नहीं है इस फिल्म में। यकीनन फहद फासिल जो कि कमाल के एक्टर हैं, मैं उन्हें इरफान खान के बाद सबसे काबिल एक्टर मानता हूँ। उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, लेकिन उन्हें ठोस चरित्र नहीं मिला है। समंथा के साथ भी यही हुआ है। ठोस चरित्र तो उन्हीं 2 कहानियों को मिला है, यानी कि विजय सेतुपति जी को और उन बालकों को, उन किशोर वय चरित्रों को, जो कमाल की उन्होंने अदाकारी की है। ये वेल क्राफ्ट सिनेमा है। त्यागराजन कुमार राजन का निर्देशन, उन्हीं का स्क्रीन प्ले, ये कमाल का फिल्म रचती है। नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म अपने अंदर बहुत सारे विचारों को जीवंत करती है। ये हमें सोचने पर प्रेरित करती है, उत्साहित करती है कि ये जीवन क्या है, सबका प्रभाव एक दूसरे पे कैसे पड़ता है, सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। उस इंस्पेक्टर जो सुरक्षा कर्मी है इंस्पेक्टर, उसका भेड़िया की तरह लालच, उसकी वासना एक स्त्री का परिवर्तन के रूप में स्वीकार करता है यह संसार की नहीं।
एक पुरुष की अपनी मनोदशा, ईश्वर के प्रति उसका विश्वास, उसकी आस्था, उसके प्रश्न कि वाकई ये संसार ईश्वर ने निर्मित किया है या नहीं, गरीबी, पैसे से परेशानी और इन तमाम प्रश्नों को ये फिल्म अपने साथ तारतम्यता से बहा के लेके जाती है। ये फिल्म वाकई देखने लायक है। उस कुत्सित मानसिकता पे करारा तमाचा है जो यकीनन उम्दा सिनेमा बनाना ही नहीं चाहती। तो ये फिल्म देखिए, साउथ ने वैसे भी कमाल किया है, सैकड़ों साल तक हिंदुत्व को, इस भारत की अस्मिता, उसकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा है, ध्वजवाहक बना रहा है। तो अब वो भारतीय अस्मिता के प्रतीक फिल्मों को भी बुलंदी से थामे हुए आगे बढ़ रही है और यकीनन ये हमारा पथ प्रदर्शक कर रही है। जब आप नपुंसक की भांति बैठे रहेंगे तो कोई तो आएगा ही सामने ना। तो साउथ इंडस्ट्री सामने आ रही है, उनका इस्तकबाल है, उनका स्वागत है। तो ये फिल्म कई प्रश्नों को, कई जीवनों को एक साथ पिरोकर हमें उत्साहित करती है, प्रेरित करती है चिंतन के लिए, हमें मर्मित करती है, हमें मर्मज्ञ बनाने की ओर अग्रसित करती है। तो ये फिल्म सुपर डिलक्स देखिए। खास करके अगर आप अभिनय के शौकीन हैं तो आपको विजय सेतुपति, फहद फासिल, राम्या कृष्णन, समंथा, उस भगवती पेरुमल और उन नवयुवक बालकों का अभिनय क्षमता देखना चाहिए। इसमें एक सरप्राइज है जो आप ये फिल्म देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो कभी कपड़े पहनते हैं, कभी नहीं पहनते हैं, लेकिन मूल तो है कपड़े पहनने वाला ना। तो ये फिल्म भी कुछ वैसा ही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। तो चैनल को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और समर्थन बनाकर सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप ही का है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अन्य रिव्यूज़, अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।